व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। भाई साहब, स्पिट्सला का फिनाले तो हमें कल देखने को मिलेगा। मतलब कि जो मेन फिनाले होने वाला है, जहाँ पे हमें रिजल्ट अनाउंस होता हुआ दिखाई देगा। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो कि मुझे अच्छी लग रही है, वो ये है कि जो 3 महीने इन लोगों ने एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी बातें बोली हैं, इतना कुछ एक दूसरे को सुनाया है, इतना हेट दिखाया है, अब वो सब चीज़ें इनके सामने आने वाली है। मतलब कि इन्होंने फाइट की, इन्होंने बहुत एक दूसरे को बातें बोली कि ये ऐसा है, वो ऐसी है, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। अब फाइनली वो पॉइंट आने वाला है जब एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा। अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जब चीज़ों का कंक्लूजन निकलने वाला है, जब गेम फाइनली अब चेंज होने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अब कैसे चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि जो इजी इजी चीज़ें होनी थी वो तो हो गई है। अब फाइनली एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा। और आई थिंक इतनी एक दूसरे को बातें सुनाने के बाद एक दूसरे को फेस करना इतना इजी नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें निहारिका तक की फ़ाइट देखने को मिल रही है। और निहारिका यहाँ पे जो फाइट कर रही है ना, वो कर रही है निया के और उर्फ़ी के अगेंस्ट। आपको पता है कि उर्फ़ी और निहारिका का यहाँ पे फाइट हमें देखने को मिला था। और रीज़न एक कॉमन बॉयफ्रेंड था, जो कि निहारिका का भी था, उर्फ़ी का भी था, जिसकी वजह से इनके ये इश्यूज़ बने थे, जिसकी वजह से उर्फ़ी ने लिटरली पूरे सीज़न में कहीं न कहीं जहाँ जहाँ उसको मौका मिला, उसने निहारिका के अगेंस्ट कुछ चीज़ें की। मतलब कि टास्क में नहीं किया ऐसा कुछ भी, बट ऐसा कुछ किया जहाँ पे उसको डिमीन किया जाए, जहाँ पे उसको थोड़ा सा सुनाया जाए। जहाँ जहाँ मौका मिला वो सब यहाँ पे उर्फ़ी ने किया। और वहाँ पे निहारिका चुप थी, क्योंकि उसको पता था कि शो में वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। बट अब जब शो एंड हो चुका है, तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे गेम चेंज हो चुकी है। अब फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिल रहा है, फ़नी एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे निहारिका ने सीधा सीधा नेहा को बोल दी है कि क्या बकवास कर रही है। मतलब कि नेहा ने यहाँ पे बोला कि तुम्हें 3 महीने फेम मिले हुए हैं और मैं यहाँ पे 15 साल से काम कर रही हूँ। जिस पे यहाँ पे निहारिका गुस्से में आ गई है, और काम तो वो भी काफ़ी टाइम से कर रही है। और अब वो गुस्से में आ गई कि बेटा मुझे तुम नहीं बोल सकते। और अब यहाँ पे हमें इनकी फ़ाइट देखने को मिल रही है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं ये। और यहाँ पे योगेश ने भी एक्सपोज करने का स्टार्ट कर दिया प्लान। मतलब कि रूरू बोल रही थी, तो योगेश भी वहाँ पे उसके अगेंस्ट आ गया बोलने कि मतलब कि खाली तुम नहीं हो जो एक्सपोज करने वाले हो, मेरे से हो, मैं भी यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें लेकर आया हूँ बताने के लिए कि तुम क्या हो। अब सीखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। थैंक